13.2 क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें यहां पर थीटा की वैल्यू? एक बात याद रख लो। क्या बात याद रख लो भाई? एक बात के इक्वेशन में या तो दोनों जगहों पर कॉस होना चाहिए या तो दोनों जगहों पर साइन होना चाहिए, तभी थीटा की वैल्यू आएगी, वरना थीटा की वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करके साइन और कॉस, साइन या कॉस की फॉर्म में लाना होगा टोटली। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, साइन मैंने यहां छोड़ दिया, मैं इस कॉस को उधर ले गया, कॉस उधर जाएगा तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। बेटा हमें ये बात पता है कि साइन या कॉस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब साइन पे स्क्वायर हो तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस पे स्क्वायर है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a आपके पास 1 है, b आपके पास कॉस थीटा है। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे भी कॉस लिखा हुआ है, यहां पर भी कॉस लिखा हुआ है, दोनों जगहों पर कॉस लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें यहां पर भी कॉस चाहिए। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस, मानते हैं बात? तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर है 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब होगा क्या कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज उस साइड पर चली जाएंगी, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो पॉजिटिव, 1 उधर जाएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। ये वैल्यूज पहले से लिखी हुई है, प्लस का 1 लिखा हुआ है पहले से, 2 कॉस थीटा लिखा हुआ है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। 1 से भाई 1 चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? दोनों में से आपके पास 2 निकल रहा है कॉमन, कॉस थीटा निकल रहा है कॉमन। तो दोनों जगहों पर कॉस थीटा भी है, दोनों जगहों पर 2 भी है। यहां से 2 निकाल दिया, 2 कॉस है, 1 निकाल दिया तो कॉस थीटा बचा। यहां से 2 कॉस थीटा निकाल दिया तो माइनस का 1 बचा। इधर और तो हमारे पास 2 कॉस थीटा बराबर होगा 0 के, कॉस थीटा माइनस 1 बराबर होगा 0 के, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, यहां पर 1 उधर चला जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1। तो बेटा कैलकुलेटर से आप निकालेंगे कॉस इनवर्स 0 तो 90 डिग्री आ जाएगा, और यहां पर निकालेंगे तो ये 0 डिग्री आ जाएगा। क्या 2 कहां चला गया? मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया। बेटा अब हमारे पास ये क्या आ गया है? फर्स्ट एंगल आया है, ये 90 फर्स्ट एंगल है इसका, ये 0 फर्स्ट एंगल है इसका। सेकंड एंगल चाहिए इसके लिए, सेकंड एंगल किसके बराबर है? जब कॉस लिखा हुआ हो तो सेकंड एंगल क्या होगा? 360 माइनस दिस एंगल। दोनों अलग अलग है ना, ये अलग है ये अलग है, इसके लिए सेकंड एंगल अलग निकलेगा, इसके लिए अलग निकलेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 270 डिग्री। तो आपके पास इसका सेकंड एंगल आ जाएगा 270।
यहाँ पर 0 है, तो इसके लिए भी क्या होगा, 360 माइनस फर्स्ट एंगल 0, तो क्या आएगा। एक बात याद कर लो, अगर सेकंड एंगल 360 आ रहा है तो वो नहीं लिखते, क्योंकि आप, हाँ हाँ, अगर 360 आ रहा है तो वो नहीं लिखते सॉल्यूशन सेट में। मैंने कहा था आप रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं, 0 से 360 के दरमियान में, मतलब 360 के अलावा 360 से पहले जितने एंगल्स है वो लिख सकते हैं, 360 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते 360, क्योंकि 360 कॉस का क्या होता है, पीरियड होता है। 360 ऑलरेडी सॉल्यूशन सेट में हम लिख रहे होते हैं, अगर आपको याद हो कल बताया था, तो इसलिए 360 अगर आ रहा है तो हम कभी भी नहीं लिखेंगे सेकेंड एंगल। नहीं, शो नहीं करना है सेकेंड एंगल का सॉल्यूशन। अच्छा, एक और मजेदार बात यह है कि सेकेंड एंगल जो हमारे पास आया है, जो फर्स्ट एंगल आया है, उसको हम आंसर में अभी लिख ही नहीं सकते, उस वक्त तक नहीं लिख सकते जब तक ये वेरीफाई ना करें। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के स्टेप्स करवाते हैं, जबकि बोर्ड के अंदर वेरिफिकेशन के स्टेप्स के मार्क्स कुछ भी नहीं है। क्योंकि वजह क्या है, देखो मैंने इस इक्वेशन को किससे सॉल्व किया, सब जगह क्या है, इसको मैं साइन से भी सॉल्व कर सकता था। मैं क्या करता, इस साइन को उधर ले जाता पहले, तो इक्वेशन बन जाती cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करता है तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो सारे के सारे साइन की फॉर्म में होते, साइन की फॉर्म में होते तो आंसर्स अलग आते। तो इसका मतलब है पता ये चल रहा है कि इनके आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं, आपको इसमें वेरिफिकेशन करना लाजमी है। वेरिफिकेशन कैसे होगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा लीजिए, सबसे पहले कैलकुलेटर को कन्वर्ट करें डिग्री में, शिफ्ट दबाएं, मॉड का बटन दबाएं, मॉड का बटन दबा के 3 दबाइए। ये है जो नॉर्मल कैलकुलेटर है, साइंटिफिक ग्रे कलर का जो आता है। अगर किसी का ब्लैक कलर का साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो कि प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर कहलाता है, उसके अंदर शिफ्ट दबाना है आपको, मॉड दबाना है, फिर आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा एक जगह पर एंगल यूनिट, एंगल यूनिट्स क्या आ रहे, कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है एंगल यूनिट्स। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट। डिग्री कितने पे आ रहा है, हाँ फर्स्ट पे आ रहा है, सही है। तो शिफ्ट दबाएं, मॉड का बटन दबाएं, 2 दबाएं, फिर 1 दबा दें तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ हो गया कन्वर्ट। सही है, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आ जाओ वेरिफिकेशन कैसे करनी है वो सिखाता हूं। कैलकुलेटर ही हाथ में रख लो भाई जल्दी से। क्या करना है अब, कैलकुलेटर में लिखना है, सवाल क्या है आपके पास, सवाल लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो कैलकुलेटर में क्या लिखना है, साइन दबाओ, साइन दबाओ, आप दबाएंगे साइन तो ये साइन और एक ब्रैकेट आ जाएगा। एंगल उठाओ पहला वाला, कौन सा, 90 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दो, सही है। फिर उसके बाद साइन के बाद क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटर में लिखो प्लस की साइन, फिर उसके बाद लिखो कॉस, कॉस का बटन दबाओ, फिर ये आ जाएगा आपके पास कॉस और उसके साथ एक ब्रैकेट आ जाएगा। थीटा की जगह मतलब आप यहां लिखो 90 और इक्वल टू का बटन दबा दो। रिजल्ट क्या आना चाहिए, अगर रिजल्ट ये आ गया तो इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो रहा है, बना रहा है इस पे, तो इसका मतलब है मैंने 90 के ऊपर टिक लगा दिया, इसका मतलब है कि 90 सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। इरेज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक बटन है रिप्ले का, उस बटन से आप पीछे जा सकते हैं, मतलब ये डैश आ रहा होगा, आप रिप्ले के बटन से पीछे आए, पीछे आने के बाद आप इस 90 को मिटा दें और आप इस 90 की जगह लिखें 270।
तो ये -1 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए। तो इसका मतलब है ये वेरीफाई नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि 270 सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा रिप्ले के बटन को दबाएं, पीछे आ जाएं और चेक करें कि 0 पे क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि 0 है अगला एंगल। वन आ रहा है, लॉक कर दिया जाए। तो इसका मतलब है कि ये दो एंगल्स वेरीफाई हुए हैं, ये दो एंगल्स सॉल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे और एंगल्स नहीं लिखे जाएंगे, मतलब 270 नहीं लिखा जाएगा, इसको मिटा दें, शो करने की जरूरत ही नहीं है। जो वेरीफाई हो जाएगा वो लिखा रहेगा, जो वेरीफाई नहीं होगा उसको मिटा देना। रेडियन में कन्वर्ट कर लो इसको। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई कराएंगे π/180 से, तो ये आ जाएगा π/2। इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 रेडियन आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट बनाना है अब। SD का बटन दबाओ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा π/2। सॉल्यूशन सेट लिखना है अब। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है भाई, पहला एंगल π/2, प्लस की साइन, इसमें क्या ऐड कराएंगे 2πn कराएंगे या 2nπ। सही है, याद कर लो साइन और कॉस को सॉल्व करने पे जितने भी एंगल्स आएंगे उन एंगल्स में आप क्या ऐड कराएंगे 2nπ। सही है, अगला एंगल है 0, तो आपने एक कर्ली ब्रैकेट बनाया, इसके अंदर आपने लिखा प्लस, मतलब 0, उसके अंदर ऐड कराएंगे क्या 2nπ। सब में नहीं, साइन और कॉस में। tan अगर आ जाएगा वहां पे nπ ऐड होगा। हाँ, अगर आपके पास साइन या कॉस है तो आप एंगल के अंदर ऐड कराएंगे 2nπ को सॉल्यूशन सेट में, और अगर आपके पास tan है तो आप उसमें ऐड कराएंगे nπ को। और आगे यहां लिख दो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी बता दो। तो हम 2 और साइन थीटा उधर ले गए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। क्या कह रहे हैं, नहीं यहाँ मर्जी नहीं है ना, यहाँ √3 लिखा हुआ है, तो आपको स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ए की सूरत में हटेगा जब स्क्वायरिंग करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे शर्त ये है कि √3 cos थीटा एक तरफ हो, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ हो, तभी ये स्क्वायर रूट हटेगा। हाँ, वो कन्वर्ट तो करेंगे अभी। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर आ जाएगा दोनों साइड्स पे, फिर क्या हो जाएगा √3 पे भी स्क्वायर भाई और कॉस पे भी स्क्वायर। यहाँ पे -b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a² माइनस का 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर। तो ये आ गया भाई, स्क्वायर से रूट चला गया, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का साइन पे स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। बेटा cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 4 माइनस 4 साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यूज उस साइड पर चली जाएंगी। 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन प्लस का साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, माइनस का 4 साइन थीटा वहाँ लिखा हुआ है, प्लस का 4 लिखा हुआ है। ये 3 यहाँ से उधर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो बेटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जा सकता है यहाँ पे, फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा का स्क्वायर, आखिरी वैल्यू को स्क्वायर में कन्वर्ट करो 1 का स्क्वायर, ए आपके पास ये रहा, बी आपके पास ये रहा, फॉर्मूला हो गया बंद, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह आ गया 2 साइन थीटा, बी की जगह आ गया 1 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, 2 साइन थीटा माइनस 1 पे भी स्क्वायर रूट, 0 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला गया, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 साइन थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 1/2, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर है भाई, 30 डिग्री के बराबर है, सही है। और बेटा सेकंड एंगल, साइन से रिजल्ट आया, ये साइन का सेकंड एंगल कैसे निकलेगा, 180 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा 150 डिग्री। क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करनी है, आ जाओ भाई। सबसे पहले आपने लिख दिया ये, मतलब आपने कैलकुलेटर में लिखना है स्क्वायर रूट 3, रिप्ले के बटन से आगे जाएंगे, फिर लिखेंगे कॉस, कॉस के बाद थीटा लिखा हुआ है कॉस के साथ, तो थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, फिर ये जो बीच में प्लस की साइन लिखी हुई है ये लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे साइन कैलकुलेटर में, थीटा की जगह 30 डिग्री, और फिर लिखेंगे माइनस का 2। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए कैलकुलेटर में, 0 आना चाहिए भाई। क्या 0 आ रहा है, इधर आ जा, जल्दी आ जा। स्क्वायर रूट, तुम्हारे कैलकुलेटर का बेटा दिमाग खराब हो गया, सही कर दिया, लो √3 पर रिप्लीकेटर से बाहर आ गया, लिख दिया कॉस 30 डिग्री, फिर उसके बाद लिख दिया आपने साइन 30 डिग्री, बहुत प्यारी बात कर दी, साइन 30 डिग्री माइनस का 2, क्या आ गया 0 आ गया भाई। रिप्ले के बटन से पीछे चले गए, डेल के बटन से इसको मिटा दिया, और पीछे आ गया भाई, इसको भी मिटा दिया, दूसरा प्रूफ नहीं हो रहा, सही है। फर्स्ट कॉमन नहीं ले सकते थे ना, 4 सब जगह थोड़ी है, 2 जगहों पर 4 है, तीसरी जगह थोड़ी है, कैसे लेता कॉमन, तो कौन सा वेरीफाई नहीं हो रहा, 150 वेरीफाई नहीं हो रहा, मिटा दिया, इसीलिए उसको, जो वेरीफाई हो रहा है वो लिखेंगे बस। तो हमारे पास 30 थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियंस, ये लिख देंगे सॉल्यूशन सेट π/6, इसमें ऐड कराएंगे 2n π, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। लाजमी लिखना होगा बेटा, नहीं लिखेंगे तो जायज नहीं है। सवाल करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1।
नहीं, एंड में रेडियन में आंसर लिखा है ना बेटा, बनी देखे आपने, यहाँ पे एंड में लिखा है आंसर लिखना है रेडियन में। 30 डिग्री क्या है, डिग्री है, तो ये 30 अगर रख रहे हैं तो कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए, π/6 रख रहे हैं तो कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यूज उधर ले जाएंगे, साइन थीटा उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये कॉस थीटा उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन थीटा से बेटा साइन थीटा कैंसिल, 2 कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 0 के, कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 0। कैलकुलेटर में कॉस इनवर्स 0 निकालेंगे तो कैलकुलेटर रिजल्ट देगा 90 डिग्री। सेकेंड एंगल निकालेंगे किससे, 360 माइनस, क्योंकि कॉस है ये, यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखा हुआ है इसलिए सेकंड एंगल कैसे निकलेगा, 360 माइनस 90 मतलब 270। अब वेरिफिकेशन कर लें इसकी। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको पहले फ्रैक्शन में फ्रैक्शन लिखना होगा, आपके कैलकुलेटर में ये ऑप्शन होगा फ्रैक्शन का, ये दबाएंगे आप, ऊपर लिखें आप साइन और फिर लिखें आप 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री, रिप्ले के बटन से नीचे आ जाएंगे, फिर लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, तो इसका रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप 270 डिग्री लिखेंगे 90 डिग्री हटा के, तो 270 जब आप लिखेंगे सब जगह पर तो हमारे पास 270 भी प्रूव हो जाएगा, दोनों प्रूव हो जाएंगे। 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे, 270 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करेंगे तो 3π/2 रेडियंस। सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू π/2, इसमें ऐड कराएंगे 2nπ। अगला एक और एंगल है तो यूनियन, अगला एंगल है 3π/2, उसमें भी ऐड कराएंगे 2nπ, लिख देंगे वेयर, हाँ हो गया ना प्रूफ, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। हाँ इक्वल टू 1 आएगी, डालेंगे नहीं भाई, ये वैल्यू लिखेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, ये रिजल्ट आएगा।